नमस्कार साथियों, YouTube चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। पिछले वीडियोस में हमने पाठ योजना और शिक्षण योजना में अंतर को समझा था और इसके साथ ही शिक्षण योजना के विस्तृत प्रारूप का अध्ययन किया था। आज हम उसी विस्तृत प्रारूप के आधार पर शिक्षण योजना बना रहे हैं, जिसमें हमने कक्षा 8 में गणित विषय में चक्रवृद्धि ब्याज का प्रकरण लिया है। तो आइए शुरू करते हैं अपनी शिक्षण योजना। सर्वप्रथम सामान्य सूचनाओं में हम भरेंगे दिनांक, कक्षा, विषय और समय 40 मिनट का, विषय गणित और कक्षा 8। इसके बाद चयनित लर्निंग आउटकम। यहाँ पर पहला लर्निंग आउटकम हम लेंगे, छात्र चक्रवृद्धि ब्याज की गणना सूत्र के आधार पर कर लेते हैं। दूसरा है बच्चे मिश्र धन की गणना कर लेते हैं। प्रकरण पाठ या इकाई के नाम पर हम डालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। जैसा कि आप जान रहे हैं कि अक्टूबर माह चल रहा है और अक्टूबर माह में कक्षा 8 की गणित विषय के लिए वाणिज्य गणित की इकाई इस समय चलनी चाहिए। तो उसी के आधार पर हमने इसी में से एक प्रकरण लिया है, चक्रवृद्धि ब्याज। अब आवश्यक संसाधनों में हम नकली नोट लेंगे, जो बच्चों के खेलने वाले नकली नोट आते हैं। इसके अलावा चार्ट पर विभिन्न राशियों यानी विभिन्न रुपयों के लिए हम चक्रवृद्धि ब्याज दर्शाते हुए एक चार्ट बनाएंगे। इसके अलावा हम दिशा एवं सामग्री का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद का चरण है शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएं, जिसमें कि हम 4 कॉलम बनाते हैं। पहला चरण है इसमें शिक्षण का प्रारंभ। शिक्षण का प्रारंभ हम बातचीत द्वारा और प्रश्न पूछते हुए करेंगे। इसका समय निर्धारित है 5 मिनट। यहाँ पर हम जानते हैं अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाने जा रहे हैं तो बच्चों को साधारण ब्याज निकालना अच्छे से आता होगा। तो हम उसी के आधार पर अपने प्रश्न पूछेंगे। जैसे पहला प्रश्न है, अतिरिक्त धन की आवश्यकता होने पर हम क्या करते हैं। दूसरा प्रश्न है, ऋण देने वाली संस्थाएं धन वसूली किसके सहित करती हैं। तीसरा प्रश्न है, ब्याज की गणना हम कैसे करते हैं। यहाँ पर बच्चे साधारण ब्याज की गणना करके बताएंगे, उसका सूत्र बताएंगे। और चौथा है, मूलधन के साथ साथ ब्याज पर ब्याज लगाना क्या कहलाता है। ये सभी प्रश्न बच्चों के अनुभव पर आधारित है, एक्सपीरियंस बेस्ड है। तो बच्चे अपने पूर्व अनुभव और पूर्व ज्ञान के आधार पर इनका जवाब देंगे। और यहाँ पर हम बच्चों का आकलन जो है वो बच्चों के पूर्व ज्ञान पर आधारित बातचीत और प्रश्नोत्तर द्वारा करेंगे। इसके बाद दूसरा चरण आता है शिक्षण के दौरान। यहाँ पर हम छात्रों को समूह में बांटेंगे और उन्हें कुछ नकली नोट देते हुए उनसे गतिविधि कराएंगे। पूरा समय है इसका 20 से 25 मिनट, जिसको मैंने 3 अलग अलग भागों में बांटा है, अलग अलग समय दिया है। तो पहले 5 मिनट में हम प्रश्न पूछेंगे, जिसमें बच्चे साधारण ब्याज निकाल कर बताएंगे। जैसे पहला प्रश्न है, ₹100 पर 10% की दर से 1 वर्ष का ब्याज निकालकर अपने साथी को उतने ही रुपए दे। तो बच्चा अपना जो नकली नोट है उसमें पहले अपने कॉपी पेंसिल पर उसकी कैलकुलेशन करके वो उसमें से रुपए निकाल के देंगे। इसके बाद है प्रश्न 2, ₹100 पर अगले दूसरे वर्ष के लिए 10% की दर से ब्याज निकालकर अपने समूह को दिखाएं। ये भी बच्चे सब समूह में मिलकर अपना साधारण ब्याज निकालेंगे और एक दूसरे से विचार विमर्श करेंगे। प्रश्न 3 है, अब पहले वर्ष का ब्याज 10 रुपए को 100 रुपए में जोड़कर 10% वार्षिक ब्याज की दर से रुपए निकालें। तो यहाँ पर बच्चे जो रुपए निकालेंगे वो चक्रवृद्धि ब्याज होगा। अब ये प्रश्न पूछा जाएगा कि 2 अलग अलग विधियों से ब्याज निकालने पर ब्याज में अंतर क्यों आया। इस प्रकार ये सारे प्रश्न बच्चों के चिंतन पर आधारित हैं। वो सोचकर इसका जवाब देंगे। खासकर जो चौथा प्रश्न है वो सोचकर इसमें उन्हें चिंतन करना पड़ेगा कि ऐसा क्यों आ रहा है, ये अंतर क्यों आ रहा है। यहाँ पर हम बच्चों का आकलन उनके अभ्यास कार्य के अवलोकन द्वारा, प्रश्नोत्तर द्वारा, गतिविधि में बच्चों की प्रतिभागिता को देखकर, बच्चों की कॉपियों को देखकर करेंगे। इसके बाद जो भी उन्हें कठिनाई आएगी, हो सकता है कुछ बच्चों को प्रतिशत निकालने में कुछ छात्रों को कठिनाई आए, तो वो कठिनाई भी हम यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद है इसी प्रकार समूह में प्रत्येक समूह को क्रमशः 200 रुपए, 300 रुपए, 500 रुपए के नकली नोट देकर और उस पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए कहेंगे। इसके लिए हम 15 मिनट का समय देंगे और ये एप्लीकेशन पार्ट है। यहाँ पर बच्चे अपनी जो भी उन्होंने अभी जो पहले निकाला था, चिंतन के आधार पर जो उन्हें समझ में आया था, उसके आधार पर अब ये अपने ज्ञान का अनुप्रयोग करेंगे। यहाँ समूह में सभी की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। अवधि के अंत में इसके बाद पुनः प्रश्न पूछा जाएगा, जो 5 मिनट का समय है। अवधि के अंत में मूलधन के साथ क्या दिया जाता है, मूलधन और ब्याज को जोड़कर क्या निकलता है। समूह में दिए गए मूलधन पर मिश्र धन की गणना करके अपने अपने साथी को ऋण का भुगतान करो। तो इस प्रकार गतिविधि के द्वारा हम छात्रों को चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में समझाएं।
शिक्षण की समाप्ति पर आकलन और समेकन करेंगे। इसमें 10 मिनट का समय है, जिसमें शुरू के 3 मिनट में हम बताएंगे गतिविधियां करते हुए छात्रों को चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र बताएंगे। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में विभिन्न गतिविधियां करा के अंतर स्पष्ट करते हुए चक्रवृद्धि ब्याज के लिए सूत्र का सामान्यीकरण कराएंगे और मिश्र धन की गणना कराएंगे। यहाँ पर हम दीक्षा ऐप की सामग्री भी दिखा सकते हैं। इसके पश्चात ये कंसोलिडेशन का पार्ट है, अर्थात छात्र निष्कर्ष निकालेंगे। तो निष्कर्ष के आधार पर हम कैसे उन्हें समझेंगे कि छात्रों ने हमारा लर्निंग आउटकम प्राप्त कर लिया है। तो इसके लिए हम कुछ प्रश्न पूछेंगे। यहाँ 4 मिनट का समय है। चक्रवृद्धि ब्याज किसे कहते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या है? 10 रुपए पर 12% की दर से 3 वर्ष के लिए कितना मिश्रधन प्राप्त होगा? और इसका आकलन छात्रों का हम अवलोकन द्वारा करेंगे। इसके बाद हमें पुनर्वलन और फीडबैक भी समय समय पर देना है। छात्रों को सही उत्तर देने पर पुनर्वलित करेंगे और समय समय पर उन्हें उचित फीडबैक देकर उनकी गलतियों को सुधारेंगे और पाठ में उनकी रुचि सुनिश्चित करेंगे। इसके लिए 3 मिनट का समय है। इसके पश्चात लास्ट में आएगा प्रदत्त गृह कार्य, जिसमें हम उनकी अभ्यास पुस्तिका से, यहाँ पर अभ्यास 11A में प्रश्न दिए हुए हैं चक्रवृद्धि ब्याज के, तो हम ये प्रदत्त गृह कार्य उन्हें देंगे। अभ्यास पुस्तिका से अभ्यास 11A के प्रश्नों को हल करें। लास्ट पॉइंट है शिक्षण योजना पर शिक्षक का स्व आकलन। यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि गतिविधियों द्वारा बच्चों ने खेल खेल में रुचिकर ढंग से लर्निंग आउटकम को प्राप्त किया और समूह में कार्य करने का बच्चों का अनुभव बहुत अच्छा रहा, जिसमें छात्रों ने एक दूसरे की भी सहायता की और एक दूसरे से भी सीखा है। कॉन्सेप्ट मैपिंग के लिए आप चाहें तो लेफ्ट हैंड साइड पर आप ये एक कॉन्सेप्ट मैपिंग दे सकते हैं या ब्लैक बोर्ड वर्क की तरह से दे सकते हैं, जिसमें हमने जो भी पढ़ाया है उसका एक सार प्रस्तुत करेंगे। जैसे चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन के साथ साथ ब्याज पर ब्याज लगाना चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। मिश्रधन का सूत्र देंगे। मिश्रधन बराबर मूलधन 1 प्लस दर बटा 100 गुणा समय, और इसका पूरा ये फॉर्मूला देंगे। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस मूलधन। तो आशा है आपको आज का वीडियो अच्छा लगेगा और आप इसके आधार पर अपना मैथ्स का गणित की पाठ्य योजना बना सकते हैं चक्रवृद्धि ब्याज पर। अब ऐसे ही वीडियो पाने के लिए, शिक्षण योजना से संबंधित वीडियो को पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।